व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन ईरान, यू कांट अंडरस्टैंड अंटिल अनलेस आप ये नहीं समझ जाते कि ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मुझे आप सिर्फ 5 मिनट दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा जो वहां पर हो रहा है वो क्यों हो रहा है और अब तक क्या क्या भयानक हो चुका है। सब कुछ जानेंगे अपने न्यू शो स्ट्रेट टू द पॉइंट में। मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द इनसाइट्स ब्यूरो। ईरान में ये प्रोटेस्ट की आग भड़की 28 दिसंबर 2025 को। पर जब ये प्रोटेस्ट हुए तब ये प्रोटेस्ट महंगाई के अगेंस्ट थे। रेजिम चेंज करना, तख्ता पलट करना, ये सब बाद में शुरू हुआ। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको सरकार ने दबाने की पूरी कोशिश करी लेकिन दबा नहीं पाई, क्योंकि $1 14 लाख ईरानियन रियाल के अगेंस्ट पहुंच गया था। एक ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए लोगों को थैले भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे, पर लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए पैसे थे ही नहीं। प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश, नतीजा बनी कि प्रोटेस्ट अब महंगाई को नहीं बल्कि सरकार को गिराने का, इस्लामिक स्टेटहुड को तबाह करने का बन गया। और खड़ी लकड़ी लेने का एग्जाम्पल ईरान की गवर्नमेंट ने तब सेट किया जब 30 दिसंबर को ईरान गवर्नमेंट ने 21 आउट ऑफ 31 स्टेट में शटडाउन कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को छुट्टी मिली और वो भी प्रोटेस्ट में कूद पड़े। घर, दुकानें, गाड़ी, मस्जिद जलने लगी, रोड जाम कर दिए गई। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, बट अथॉरिटीज के पास इंटरनेट का एक्सेस था। ये बात जब लोगों में फैली तो गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उसके बाद प्रोटेस्ट नेशनल लेवल पर फैल गए। एट द सेम टाइम इलोन मस्क ने एंट्री मारी और स्टारलिंक के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू लोगों में, ईरान के लोगों में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया। एंड उसी की वजह से आज वहां से खबरें सामने आ रही हैं, उसी की वजह से आज आपको सब कुछ पता चल पा रहा है। प्रोटेस्ट जब कम थे तब ट्रंप ने स्ट्रिक्टली ये बात कही थी कि अगर ईरान की सरकार प्रोटेस्टर्स को हाथ लगाएगी, उनको मारेगी, वी विल। जब लोगों के मरने की खबर सामने आना शुरू हुई तो पहले 45 लोगों की खबर आई, उसके बाद 100 लोगों की खबर आई, एट द सेम डे 200 लोगों के मरने की खबर आई, अगले दिन 500, एट द सेम डे 700 लोगों के मरने की खबर आई, उसके बाद 1000, 1500, 2000 और अभी के टाइम पर 12000 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। 12000 निहत्ते आम सिविलियंस की हत्या कर दी गई है ईरान में। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा मैसिव हो चुका है और ये चीज आप इन लोगों के एक्शन से समझो कि लड़कियां अपना हिजाब उतार रही हैं, पब्लिक में डांस कर रही हैं, जिम्नास्ट परफॉर्म कर रही हैं, जो पहनना चाहती हैं वो पहन रही हैं। एंड दिस इज इनफ टू शो कि वहां की जनता सरकार के कितने ज्यादा खिलाफ पहुंच चुकी है। बिकॉज ईरान एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली कंट्री है, जहां पर लड़कियां खुद को आजाद दिखाने की कोशिश करें या आजाद हो जाएं, उसके लिए लड़कियों को सजाए मौत या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी सुनाया जा सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर उन नियमों, उन रिवाजों को तोड़ा गया है जिनका टूटना वहां पर टॉलरेट किया ही नहीं जाता। नतीजा 12000 लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों के पास सरकार के अगेंस्ट लड़ने का जुनून तो है पर हथियार नहीं है, निहत्ते लोग हैं। ईरान की सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है एंड ऐसी सिचुएशन में इजराइल एंड अमेरिका मौका ढूंढ रहे हैं ईरान की गलती का कि कैसे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर ही ईरान को इन्वेड कर दिया जाए। एंड रियलिटी यह है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, बल्कि वहां पर ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स ईरान में तबाह हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन 12000 लोगों को, निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया गया। बट ईरान इस सब के नतीजे जानता है। जेनोसाइड से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम लड़ने के लिए, दूसरे देशों से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ रिमार्क, बट उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। पहले उनका डिफेंस डॉक्ट्राइन था कि जब तक कोई सामने से इन्वेड नहीं करेगा, they will not attack them, but now they will। अगर उनको कोई थ्रेट महसूस होता है या फिर किसी से कोई खतरा नजर आता है या फिर उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर इन्वेजन होने वाला है, they will attack इससे पहले कि सामने वाला कुछ उन पर अटैक करे। और अगर इजराइल और अमेरिका ईरान को इन्वेड करते हैं तो उसका रीजन पब्लिक की सेफ्टी नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स होगा, ताकि वो गलत हाथों में, हमास जैसे हाथों में ना चले जाएं। ईरान की सिचुएशन आज इतनी खराब हो चुकी है कि ईरानी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट 0 पर आकर खड़ी हो गई है। इससे पहले एक्स CIA ऑफिसर ने यह ट्वीट भी किया था कि ईरान का तख्ता पलट होके रहेगा। वो बात अब सच होती दिख रही है। और सोच के देखो, 12000 लोगों को मार दिया गया, उनमें बच्चे, औरतें, लड़कियां, लड़के सब शामिल होंगे। ये जेनोसाइड इतिहास में याद रखा जाएगा। और जहां तक लगता है वहां तक इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जल्दी ही अमेरिका और इजराइल या फिर अमेरिका अकेले ईरान को इन्वेड करने वाले हैं। जो भी खबर आएगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रेट टू द पॉइंट का सिंपल सा मकसद ये है कि आप तक कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबरें पहुंचाई जाएं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।